नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज सबके लिए खुशखबरी की बात है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने एक और विज्ञापन जारी किया है जो कि आपका आशु लिपिक का पद के लिए उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। आशु लिपिक के पद के लिए विज्ञापन जारी किया है, या ऐसे कह दीजिए स्टेनोग्राफर के लिए उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएँ हैं, कब से फॉर्म भरा जाना शुरू होगा और कब तक फॉर्म भरा जाएगा, स्टार्टिंग डेट कब से है और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, इस वीडियो में सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा विज्ञापन संख्या 9 जारी किया गया है। ठीक है, आशु लिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, यानी जिन्होंने पेट 2022 दिया था उस आधार पर यह वैकेंसी जारी की गई है। पेट 2022 के आधार के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। आपको अगर ये फार्म भरना है तो आपका पेट 2022 दिया होना अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। ठीक, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, यानी विज्ञापन का प्रकाशित हुआ है तो 2/9/2023, यानी आज के दिन ही प्रकाशित हुआ है, 2 सितंबर 2023 को आज के दिन विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि क्या है, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की या शुल्क जमा करने के प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो ये आपका 17/10/2023 है। यानी विज्ञापन तो आज जारी हुआ है लेकिन फॉर्म कब से भरा जाना शुरू हो जाएगा, 17/10/2023 से। ठीक है, यानी अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 6/11/2023, यानी 6 नवंबर 2023 तक आपको ये फॉर्म भर देना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर देना है, ये आपका 6/11/2023 तक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 15/11/2023। अगर आप 6 तक नहीं भर पा रहे हैं तो 15/11/2023 तक ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कब से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरना और कब इसका लास्ट डेट है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था। अब आगे आइए देखते हैं विशेष कथन क्या है। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11/2023 है। यानी आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है और जो फीस जमा करने की वो 6 नवंबर 2023 है। अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तब तक आप आवेदन का ऑफलाइन मोड में या प्रिंट आउट नहीं, हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि बैंक आपके पैसे का समायोजन नहीं कर देता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 6/11/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम दिनांक 15/11/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। यानी 6/11/2023 तक हर हाल में करा लें। अगर कुछ विलंब होता है तो आप 15/11/2023 तक करा सकते हैं। ठीक है, बैंक से शुल्क समायोजन इतने तारीख तक हो जाना ही चाहिए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यानी 6 से 15 के बीच में आप अगर चाहें तो अपने जो आवेदन पत्र है उसमें जो अनुमन्य चीज़ें हैं, अलाउेबल चीज़ें हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुल रिक्त की बात करें तो कुल रिक्त 277, सामान्य चयन 233 है, विशेष चयन 44 है। पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशु लिपिक, यानी स्टेनोग्राफर के विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर की आवश्यकता होती है, उन्हीं के लिए है ये। ठीक, पेट का स्कोरिंग शार्ट लिस्टिंग किया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद उसकी शार्ट लिस्टिंग होगी। इसका देख लेते हैं। आशु लिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कितने लोग पेपर दे सकेंगे ये मुख्य परीक्षा, आशु लिपिक मुख्य परीक्षा की, ये उनके पेट के स्कोर पर डिपेंड करेगा। अतः और कौन से पेट के, जो 2022 में दिया गया है। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं। यानी जिनके पास पेट 2022 का सर्टिफिकेट है वही इसको भर सकते हैं, इस फॉर्म को, अन्यथा नहीं भर सकते। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। जो वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 अथवा उससे कम पाए हैं या 0 पाए हैं या उससे कम यानी नकारात्मक स्कोर है तो उन्हें नहीं बुलाया जाएगा।
परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्टिंग चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही परिणाम के निर्णय के अधीन होगा। यानी पूरी तरीके से आयोग पर डिपेंड होगा। उन विद्यार्थियों को भी बुलाया जाएगा, लेकिन क्या होगा कि उन्हें आयोग के नियमों को मानना पड़ेगा या आयोग के निर्णयों को मानना पड़ेगा, क्योंकि आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयोग क्या करना चाहेगी उनके साथ। फिर यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आवश्यक सूचनाएं, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ आप देख लीजिए फीस क्या है। अनारक्षित सामान्य के लिए 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है, कुल 25 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25, ये भी आपका 25 है। अनुसूचित जाति के लिए 25, सबके लिए 25-25 रुपये है। ठीक है, ये सब आवेदन भरने के बारे में बताया गया है। यहाँ क्या है, विभाग के अनुरूप जो आपके स्टेनोग्राफर के पद हैं उनको बताया गया है। ठीक है, विभाग का नाम देख लीजिए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, आशुलिपिक। अनारक्षित 24 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के 12 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के 1 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 हैं और EWS के 5 पोस्ट हैं। कुल पद 57 हैं। ठीक है, इनकी जो अभियुक्त होगी वो अस्थायी होगी। इसी प्रकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 5 पद जनरल के हैं, 3 पद आपके अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के 1 भी पद नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के 1 पद हैं। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के लिए कुल मिलाकर 30 पद हैं। आप यहाँ फाइनल देख लीजिए कि कुल 30 पद हैं, जिनमें जनरल के 13 हैं। वन एवं वन्यजीव विभाग में आपके 57 पद हैं, कृषि विभाग में 50 पद हैं, निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन में 16 पद हैं और यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 4 पद हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय में 6 पद हैं, कृषि विपणन में 1 हैं, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में 37 हैं, कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाओं में 1 हैं, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2 हैं, निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में 4 हैं। ठीक है, तो कुल 103 जनरल के हैं आपके और टोटल 277 पोस्ट। ठीक है, 277 पोस्ट कुल हैं, 103 जनरल के, अनुसूचित जाति के 81, अनुसूचित जनजाति के 8, OBC के 65 और EWS के 20। ये क्षैतिज आरक्षण का है आपका। देखिए, लिखित महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि लिखित परीक्षा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो लिखित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा, यानी इसमें उसका कोई वर्णन नहीं है। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणी 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले 0.2 स्थान तक। ठीक है, समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 15 गुना बता रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा भी होती है, ज़्यादा भी हो सकती है या होती है, आमतौर पर होती ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाएगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर लागू होगी यदि अधिक पालियों में या एक से अधिक दिवसों में आयोजित की जाती है तो। बाकी और कोई चीज़ नहीं है। आप जांच प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है, तो यही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने आपको बताया, पदों के बारे में और एप्लीकेशन भरने के समय अवधि के बारे में और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। जैसे ही कोई और सूचना मिलती है तो हम आपको तुरंत देंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।